उद्यम समागम कार्यशाला शुरू हो चुकी है। मंत्री कवासी लखमा और टीएस सिंहदेव इसमें मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग विभाग ने इस कार्यशाला को आयोजित किया है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने इस अवसर पर कहा, तहसील स्तर पर रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग तत्पर है। उद्योग के लिए कम कीमत पर जमीनें दी जाएंगी। जांजगीर चांपा जिले में 60% छूट मिलेगी। ये मंत्री कवासी लखमा के बयान है। तो प्रदेश के उद्योग मंत्री इस कार्यशाला में शामिल हुए और उद्यम समागम कार्यशाला में तहसील स्तर पर रोजगार देने के लिए उद्योग विभाग तत्पर है और रियायती दर पर जमीनें देने का ऐलान भी किया है। हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी बताएं, इस कार्यशाला को लेकर क्या जानकारी? देखिए पुनीत, ये जो कार्यशाला है वो जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम, इसमें तमाम जो युवा हैं और उद्यमी हैं ये शामिल हुए हैं और इसमें प्रमुख तौर पे मुख्य अतिथि के तौर पे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उद्योग मंत्री कवासी लखमा और जिले के प्रभारी मंत्री पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। इस कार्यशाला में प्रमुख तौर पे उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कई बातों को इंगित किया है। उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीति है और इस दिशा में लगातार कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ रोजगार की दिशा में भी युवाओं को अवसर मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जांजगीर चांपा के दृष्टिकोण से कि यहाँ पर पानी बहुत अधिक है और जांजगीर चांपा जिला में यदि कोई उद्योग लगाता है कोई, उन्होंने आह्वान भी किया कि उद्योगपति यहाँ पर आगे आए और यहाँ पर 60% तक उनको छूट दी जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में पानी कम है और जहाँ पर अवसर कम है उन जगहों पर सरकार 100% तक छूट देगी और जरूरत पड़ी तो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए दूसरे इलाकों में 150% तक भी सरकार आगे बढ़ करके उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्य व्यक्ति थे डॉक्टर चरणदास महंत, उन्होंने भी जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उसे बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा और उन्होंने जांजगीर चांपा जिले में तमाम तरह से जो काम हो रहे हैं, पोशाक आशा के अलावा जो यहाँ पर केले के रेशे से जो महिलाएं आगे बढ़ करके कपड़ा बना रही हैं, अलसी के डंठल से जो यहाँ पर कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह के जो छोटे लघु उद्योग है उसे भी आगे बढ़ाने की यहाँ पर बात हुई है। जी पुनीत, जिस तरह रिस्पांस की बात आप कर रहे हैं या उद्योगपति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, इसको लेकर सरकार का वायदा है क्या और किस तरह के उद्योगों पर फोकस है विभाग का? क्योंकि इस इलाके में क्या ज्यादा है और क्या कम है ये उद्योगपतियों को पता होगा, वरना वो पता लगाएंगे। क्या छूट मिलेगी ये तो अपनी जगह बात है, लेकिन किस तरह की औद्योगिक इकाइयां यहाँ इंटरेस्टेड हैं? देखिए, जांजगीर चांपा जिले में पहले ही यहाँ पर पूर्व सरकार भाजपा की सरकार थी तो 52 MOU हुए थे। ये भी इस कार्यशाला में ये मुद्दा रहा और यहाँ पर भी कवासी लखमा जो उद्योग मंत्री हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भी ये सवाल उठाया कि उसी तरह के उद्योग आए जो यहाँ पर उद्योग भी लगाए और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, युवा है, उन्हें रोजगार दे। केवल औपचारिकता निभाने के लिए काम ना हो, MOU ना हो और इस तरह की बात भी निकल के आई यहाँ पर कि बहुत सी इकाइयां हैं, वो उद्योग हैं जिनके द्वारा अधिक जमीन ली जाती है लेकिन उद्योग नहीं लगाया जाता। तो इस तरह की सख्ती की बात भी यहाँ पर हुई है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को इंगित किया कि जो उद्योग सही तरीके से काम करे उन्हें अवसर दे सरकार और सरकार लगातार इस दिशा में प्रयास कर रही है, ये उनका कहना है। लेकिन बहुत से उद्योगपति हैं, उद्योग हैं जिनके द्वारा न तो रोजगार दिया जाता है और बहुत सारी जमीन अधिग्रहित कर करके इस दिशा में काम भी नहीं होता, तो कई तरह से नुकसान होता है। तो उन्होंने इस दिशा में लगातार सरकार की जो नई उद्योग नीति है उसका हवाला दिया और ये कहा है कि जो ये 2020 में जो बनी है उद्योग नीति छत्तीसगढ़ में, ये जो उद्योग नीति है वो काफी बेहतर है और उद्योगों को बढ़ावा देने वाला है, रोजगार को बढ़ावा देने वाला है और इससे युवाओं को और क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो ये नई उद्योग नीति है इसमें तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर काम हो और यहाँ पर हर जगह पे नई इकाइयां हो जिसमें 500 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। इस तरह तो ज्यादा रोजगार की तरफ फोकस है विभाग का भी, सरकार का भी और ये जो आयोजन है इसका भी। शुक्रिया आपका राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए।